सोचिए कि ऐसी कंपनी जिसे ग्रीन एनर्जी का भविष्य कहा जा रहा था, ईवी सेक्टर, सोलर सेक्टर, बड़े 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 प्रोजेक्ट्स में इस कंपनी की डिमांड बढ़ रही थी। टीवी पे बड़े बड़े इंटरव्यू आ रहे थे और इस कंपनी का तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस, लोगों को लग रहा था कि आने वाले 5 सालों में ये शेयर जरूर मल्टीबैगर रिटर्न देगा और आने वाले समय में यह कंपनी एक मल्टीबैगर रिटर्न देने के मामले में सामने आएंगी। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि एक दिन एक ऐसी खबर आती है कि इस कंपनी के ऊपर 672 करोड़ लोन फ्रॉड घोषित कर दिया गया और फिर जिस कंपनी को लोग भविष्य का सितारा समझ रहे थे, उसी पर फर्जी दस्तावेज, फंड डाइवर्सेशन और विश्वासघात जैसे आरोप लग जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी की पूरी सच्चाई जानेंगे कि किस तरह एक चमकती हुई कंपनी धीरे धीरे बर्बादी की ओर चली गई। और सबसे जरूरी बात यहाँ ये सामने आती है कि आप अपने पैसे को ऐसे स्टॉक में फंसने से कैसे बचा सकते हैं। आज की इस कहानी सिर्फ जेंसॉल की ही नहीं है, ये हर निवेशकों के लिए एक सबसे बड़ा सबक है। और जेंसॉल कंपनी के साथ में इरेडा का क्या कनेक्शन है, आज के इस वीडियो में हम वो सारी सच्चाई जानने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं विवेक मालवीय और आप देख रहे हैं स्टॉक बिज, जहां पे आपको स्टॉक मार्केट की रियलिटी चेक के आधार पर पूरा डेटा बताया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जेंसॉल की यहाँ पे सफलता की कहानी को देखते हैं कि कुछ साल पहले जेंसॉल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही थी और कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे थे। निवेशकों को ऐसा लग रहा था कि ग्रीन एनर्जी का बूम आने वाला है और ये कंपनी सबसे बड़ा फायदा उठाएंगी और शेयर तेजी से भाग रहा था। एक तरफ तो तेजी से दौड़ लगाता हुआ शेयर दिख रहा था और लोगों ने देखा कि ये शेयर जब इतनी रफ्तार से बढ़ रहा है तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उन्होंने इस शेयर को ऊंचे दामों पे खरीदना स्टार्ट कर दिया। कई लोगों ने तो इसे भविष्य का मल्टीबैगर मान लिया, लेकिन बाजार का एक नियम है, जो दिख रहा होता है जरूरी नहीं कि सच्चाई भी ठीक वैसी हो। और यहीं से कहानी में खतरनाक मोड़ आता है और कहानी यहाँ से खतरनाक मोड़ लेना स्टार्ट कर देती है और सच्चाई यहाँ पे बाहर आने लगी। धीरे धीरे इस कंपनी के ऊपर सवाल उठने लगे, कंपनी के ऊपर कर्ज लगातार बढ़ने लगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने चिंता यहाँ पे जताई। फिर एक बड़ा खुलासा यहाँ पे सामने आया और कुछ लोन डॉक्यूमेंट्स और कंडक्ट लेटर्स कथित तौर पे फर्जी पाए गए। सेबी ने इस कंपनी के ऊपर जांच शुरू कर दी। जांच में आरोप ये लगा कि 262 करोड़ का फ्रॉड डाइवर्जन हुआ है, यानी कि जिस पैसे का इस्तेमाल बिजनेस में होना चाहिए था वो पैसे का इस्तेमाल कहीं और हुआ। यानी कि पैसा जो बिजनेस के को ग्रो करने के लिए होना चाहिए था वो प्रमोटर ने कहीं और उसका यूज किया। इसके बाद प्रमोटर के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगना यहाँ पे अभी बाकी था। वो झटका क्या था कि अब इरेडा ने आधिकारिक तौर पर जेंसॉल इंजीनियरिंग और उसकी सब्सिडरी पे लोन अकाउंट्स को फ्रॉड घोषित कर दिया और कुल बकाया जो था वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जेंसॉल कंपनी के ऊपर जो कुल बकाया था वो है 672.64 करोड़ का और इंजीनियरिंग के ऊपर 452.77 करोड़, जेंसॉल ईवी लेस के ऊपर 218.97 करोड़। और आरोप यहाँ पे क्या लगा था, इरेडा कंपनी मैनिपुलेशन का आरोप है, क्रिमिनल ब्रांच ऑफ ट्रस्ट का आरोप लगा है, फॉरेन एजेंसी का आरोप है, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स का आरोप इस कंपनी के ऊपर लगा है। इसके साथ ही यहाँ पे रिकवरी प्रोसीडिंग और इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया भी यहाँ पे शुरू हो गई है, यानी कि दिनों दिन कंपनी की मुश्किल यहाँ बढ़ने लगी। अब सबसे पहले बड़ी गलती जो हर रिटेल निवेशक करता है वो आपको यहाँ पे जानना चाहिए ताकि आप आगे इस प्रकार की गलती से बचे। तो आपको क्या करते हैं काफी निवेशक कि जब शेयर तेजी से भाग रहा होता है तब हम सोचते हैं कि सब खरीद ले और सब खरीद रहे हैं तो हम यहाँ पे पीछे क्यों रहे। लेकिन बाजार में पैसा भीड़ देखकर नहीं कमाया जाता, पैसा कमाया जाता है सवाल पूछकर, जांच करके और रिस्क को समझकर। अगर आप कंपनी के बारे में सवाल नहीं पूछोगे, जांच नहीं करोगे और रिस्क को नहीं समझोगे तो मार्केट में पैसा नहीं बनेगा, बल्कि मार्केट में लगाया हुआ पैसा रिस्क में जा सकता है। अब ऐसे स्टॉक में फंसने से बचने के लिए क्या करना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ एक पॉइंट बता रहा हूँ, वो आपको यहाँ पे ध्यान से समझना और देखना चाहिए। सिर्फ प्राइस मत देखिए, शेयर सस्ता दिख रहा है तो जरूरी नहीं कि सस्ता शेयर अच्छा हो, क्योंकि कभी कभी सस्ते शेयर के अंदर रिस्क ज़्यादा होती है। और दूसरी बात यह है कि डेप्थ आपको जरूर चेक करना चाहिए कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। अगर कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा है तो आप इस कंपनी में सावधान हो जाइए। उसके बाद आप यहाँ पे प्रमोटर की क्रेडिबिलिटी को देखिए, क्या कंपनी पर रेगुलेटरी एक्शन चल रहा है। अगर
ये स्थिति है तो इस शेयर से आप दूर रहिए। क्या रेटिंग एजेंसी वार्निंग दे रही है? पहले तो रेटिंग एजेंसी कंपनी के ऊपर छोटी छोटी वार्निंग देती है, उसके बाद में बड़ा एक्शन ले लिया जाता है। अगर रेटिंग एजेंसी कंपनी के ऊपर कुछ वार्निंग दे रही है तो इस प्रकार की कई कंपनी में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके बाद ऑडिटर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे आपको नजर रखना चाहिए। कई बड़े फ्रॉड पहले छोटी छोटी वार्निंग्स करते हैं और छोटी वार्निंग अक्सर लोग अवॉइड कर देते हैं, जो आगे चल के बड़ी वार्निंग साबित हो जाती है और ऐसे में पैसा रिस्क में चले जाता है। किसी भी शेयर में अपना पूरा पैसा नहीं लगाइए, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। आपको सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का निवेश है, 1 लाख रुपए आप निवेश करना चाहते हैं, तो आप 1 लाख रुपए को 10 से लेके 12 या 15 अलग अलग सेक्टर, अलग अलग कंपनीज में आप निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, बाजार में हर गिरने वाली कंपनी फ्रॉड नहीं होती, लेकिन हर निवेशक को ये समझना जरूरी है कि स्टोरी और रियलिटी में बहुत बड़ा फर्क होता है। कई बार चमकती हुई कंपनियां के पीछे ऐसी सच्चाई छुपी होती है जो निवेशकों की वर्षों की कमाई को खत्म कर देती है। इसलिए किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले सिर्फ सपना नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसकी रियलिटी को चेक करना चाहिए, उसके फाइनेंशियल डेटा को चेक करना चाहिए, उसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग को देखना चाहिए, डेप्थ को देखना चाहिए कि कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, और सवाल पूछना चाहिए, रिपोर्ट पढ़ना चाहिए और अपना पैसा बचाना चाहिए कि आखिरकार हम किस कंपनी में निवेश कर रहे हैं। अगर कंपनी में किया हुआ निवेश कितना रिस्की है, कितना फायदेमंद है, ये सोच कर समझ कर खुद से सवाल करके मार्केट में आपको निवेश करना चाहिए। शेयर बाजार में पैसा कमाना जितना जरूरी है, उससे कई ज़्यादा जरूरी है पैसा बचाना। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही हाई रिस्क के स्टॉक की सच्चाई आपके लिए लेके आता रहूं, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स की जानकारी मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, मैं हूं विवेक मालवीय और आप देख रहे थे स्टॉक विज। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं ग्रीन एनर्जी का फ्यूचर, कि आने वाले 5 सालों में कौन सा ग्रीन एनर्जी स्टॉक आगे बूम करता हुआ दिखाई देगा और कौन सा ग्रीन एनर्जी आपके लिए बेस्ट हो सकता है, किस स्टॉक को आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। इस प्रकार स्टॉक के संबंध में मैं पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में देखने को मिल जाएंगी। डीसीपी रिसर्च डैशबोर्ड के लिए आप स्टॉक विज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको स्टॉक विज एप्लीकेशन के लिंक भी डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में देखने को मिल जाएंगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। बने रहिए स्टॉक विज के साथ। जय हिंद, थैंक्स फॉर जॉइनिंग, नमस्कार।